Hello everyone, welcome to Maths Plus Learning. This is the fourth video on limits where limits are made easy. इससे पहले we have done 3 videos or say 3 lectures on limits where we have done each and every question without any prior form. Means what? You have to learn nothing. कोई आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, इससे आपको कोई भी फॉर्म नहीं याद करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है. So we have done those videos like this. This is the part number 4 and let's see the questions of this video. Number 4 के लिए या ये समझ लीजिए कि पूरे के पूरे लिमिट्स के लिए इसमें भी एक पार्ट नंबर 5 भी होगा. पूरे की पूरी लिमिट के लिए आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं. ना इससे पहले कोई फॉर्मूला था और ना इसके बाद कोई फॉर्मूला होगा. ठीक है, देखो फर्स्ट है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x. इसकी वैल्यू यू ऑल नो 1 होती है. क्या होता है कि आपको ना डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. तो बेसिक ये हमारी 3 लिमिट्स हैं जिनको आपको याद करना है. और इससे पहले ना तो कोई फॉर्मूला था जो आपको याद करना था, ना अब इसके बाद होगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, अगर हम इस लिमिट को चेंज कर दें, देखो यहीं से दूसरी एक फॉर्म याद करा दूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, अगर ये 1/0 हमने इसको लिख दिया, सपोज 1/0 लिखा है ये, तभी तो ये इन्फिनिटी बना. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x को भी 1/x लिखना पड़ेगा और इसको भी 1/x लिखना पड़ेगा. फिर इसकी वैल्यू जाके 1 होगी. ठीक है, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, या ये कह लो 1/0. तो अगर हमने इसको रेसिप्रोकल किया है इस लिमिट का, तो हमें ये जो एंगल है उसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तब जाके हमारे पास ये जो इसकी लिमिट होगी वो 1 आएगी. अंडरस्टूड. एक चीज़ और, अगर इस लिमिट में देखो आप ऐसे कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0. ठीक है ना, अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं 1-2. अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर है x साइन 1/x. अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी. लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इतने पोर्शन की जो वैल्यू होती है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -1 और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1. इसके बीच में साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है ना, तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी. बट ये एक्सिस को 0 कर देगा. 0 इंटू समथिंग एनी नंबर इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0. आपको अगर ये लिमिट याद हो गई, बस एक आपको मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 आपको लिमिट्स याद करनी है पूरे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अगर आपको ये लिमिट याद है तो इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो फिर इस और इसका भी रेसिप्रोकल होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू 1 होगी. और 0 के साथ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो 0 होगा. अगर ये 1/x की जगह पे x होता तो भी 0 हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a⁴x प्लस b⁴x. इसका आंसर वही होगा जो ग्रेटर होगा. अगर a ग्रेटर है b से तो इसका आंसर a हो जाएगा. अगर b ग्रेटर है a से तो इसका आंसर b हो जाएगा. जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी, 4 5 लिखा हो, 3 4 लिखा हो, तो जो बड़ा है वो इसका आंसर हो जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x माइनस b⁴x, तो इसका आंसर हो जाएगा log a/b. मीन्स व्हाट, इन दोनों को log के फॉर्म में हमें लिख देना है. नेचुरल log होगा और a माइनस b या a/b. ठीक है, लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा आसान है और इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन. देखो क्या बताया था आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, मीन्स व्हाट, ये जो एंगल होगा वही नीचे होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ तो 2x है, तो ऐसा करते हैं 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं. अब ये पूरे की वैल्यू आप ये समझ लो, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन nx. ठीक है, n की वैल्यू 1 2
3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसकी वैल्यू 1 है, तो साइन 2x अपॉन 2x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई। क्या हो गया, 1, ठीक है, इंटू 2, तो इसका आंसर हो गया 2। अंडरस्टूड। कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, साइन nx अपॉन nx बनाया, मतलब ये जो एंगल है ना वही नीचे होना चाहिए। तो 2 नहीं था, हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 2 से मल्टीप्लाई फिर हमें ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे बैलेंस करना है। हमने एक्स्ट्रा जो लगाया, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई 1, और मल्टीप्लाइड बाय ये जो एक्स्ट्रा 2 हम लोगों ने ऐड किया था, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, एंड दिस कम्स योर आंसर। सी दिस क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x अपॉन 1/x इज इक्वल टू a है, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू है हमारे पास b, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट देखें, कैन वी राइट इट लाइक लिमिट x टेंस टू 0, ये इसको 1/x है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कांट वी राइट इट डाउन, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ये जो 1/x है ये ऊपर चला गया, x यहाँ से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर आपको फॉर्म नहीं भी याद है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी एक फाइनाइट नंबर से करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दैट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास 0 है, a की वैल्यू 0, तो ये दोनों ऑप्शंस तो खत्म हो गए, इसमें ही a की वैल्यू 0 आ रही है। नाउ नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। देखो ये तो देखी सी फॉर्म नहीं लग रही है आपको, कि अगर हम लिमिट x टेंस टू 1/0 साइन 1/x अपॉन 1/x, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x के साथ में, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। हमने क्या किया, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये जो है इनका भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इनकी वैल्यू भी 1 है। मीन्स व्हाट, b की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। दिस वाज आस्क्ड इन LT ग्रेड 2018 एंड UP PGT 2016। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट है इसमें कुछ भी नहीं, नथिंग, बस एक थोड़ा सा डरावना सा इक्वेशन दे दिया इन्होंने, जिसको हम लोगों ने इस तरह से क्रैक कर लिया कि अगर हम लोग x को ऊपर लेके जाते हैं तो x इंटू साइन 1/x, 1/x साइन थीटा -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, और 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई, बचा था हमारे पास सिर्फ b। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट का, साइन एक्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 3x अपॉन x स्क्वायर। देखो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज लिमिट, 2 बार तोड़ लेते हैं, x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x, ठीक है, इंटू लिमिट x टेंस टू 0। ये तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमारे पास होता ही होता है, हम a इंटू बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर लिमिट x टेंस टू 0 a इंटू बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब वही काम यहाँ पे nx है, तो एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी कर देते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है, इंटू 3। तो क्या हो गया, अगर हम देखें इतने पोर्शन की वैल्यू इस लिमिट के साथ में क्या होती है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 साइन nx अपॉन nx लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। बचा क्या, ये वाला 3 एक्स्ट्रा हमारे पास बचा है, 3 इंटू 1 इंटू यहाँ से भी ये 3 इंटू 1, 3 3 इज 9। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। बस इन्होंने a इंटू बी एक साथ लिखा हुआ था, दैट वी हैव टू डू लाइक दिस, बस लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। a अपॉन बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन साइन 4x, ठीक है। इफ़ यू हैव गॉट दिस पार्ट तो आप तो यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/2x और 4x, बस ये यहाँ से ही क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर इसको चेंज कर सकते हैं भी, इसको साइन nx अपॉन n बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे,
1/2x की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी तो ये हो गया, और इसके साथ का जो एंगल है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, ठीक है। और इनको तो हमने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है। तो इनको बैलेंस करने के लिए इनके रेसिप्रोकल भी तो हमें लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये जो हमने अपनी तरफ से ऐड किया है उसको हमें हटाना भी तो पड़ेगा। तो 2x ऊपर और 4x नीचे, ठीक है। तो यहीं से कैंसिल आउट होकर इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। बट आई एम राइटिंग इट डाउन ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो गया। अब देखो इसको हमें nx बनाना है, तो 2x की मल्टीप्लाई। अब ये 2x तो हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए 2x की ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ 4x है ये, तो 4x की मल्टीप्लाई ऊपर और 4x की मल्टीप्लाई नीचे। अब ये वाला टर्म एक बार आप देख लो क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन nx अपॉन nx की वैल्यू हमारे पास 1 है, अंडरस्टूड। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, सिर्फ इतने का, लिमिट का रेसिप्रोकल नहीं होगा, nx अपॉन साइन nx अगर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी तो 1/1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो उससे लिमिट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके ऊपर। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1 इंटू 2x इंटू इस पूरे की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 अपॉन 1/4x, दिस इज इक्वल टू 1/2, वही जो यहाँ से आया था। नाउ आई एम टेलिंग यू द शॉर्टकट कि आप लोगों को क्या करना है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू लाइक दिस। आप क्या करो, आपको पता है कि यहाँ पर साइन nx है, तो हमें nx अगर हम लोग इसको लिख दें, इसको भी साइन nx लिखते, चाहे हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखें 4x, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। बट ये तो हमने अपनी तरफ से ऐड किए ना, तो इसको हटाने के लिए अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो 2 मल्टीप्लाई हमें नीचे भी करना पड़ता है, रेसिप्रोकल का रूल होता है ये। तो इसका अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो 2x अपॉन 4x, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्वेश्चन फिर से वही रह गया। बट इतना हो गया कि हमारा यहाँ से सोल्यूशन आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 इसका आंसर हो गया। दिस इज नो हाउ हार्ड। लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑफ टाइप नंबर 2, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आंसर हमारा वही होता है जो ग्रेटेस्ट होता है। a अगर ग्रेटर है b से तो a होगा, b अगर ग्रेटर है a से तो हमारा आंसर मतलब जो बड़ा होगा, a और b का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे 5 बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, बस। एंड दिस वाज आस्क्ड इन GSE 2015। सी दिस क्वेश्चन, ये भी पहले की तरह ही है कि जो भी बड़ा होगा हमारे पास वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर टाइप नंबर 3 जो मैंने आपको कराया था उसका ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x अपॉन x। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख देते हैं log 3/4। पहले माइनस के बाद वो अपॉन 1/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। लेट्स सी वन अनदर फॉर्म जो भी आपको याद करनी है। ये सब तो थोड़ी सी बेसिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो एक तो मैं इसके ऑप्शन हटा देती हूँ। देखो इसको कंफ्यूज नहीं होना लेके, जो हम लोगों ने टाइप नंबर 2 करा था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x 1/x। देखो एक तो ये पावर इन्फिनिटी थी, ठीक है, चलो सॉरी, एक तो ये लिमिट इन्फिनिटी थी, वो इतना याद नहीं रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि अपॉन 2, ठीक है, इसमें अपॉन 2 नहीं था, मतलब इसका डिनोमिनेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसमें डिनोमिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है। ये सारा का सारा खेल डिनोमिनेटर का है। यहाँ पे जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको यहाँ लिख दो, ठीक है, और a इंटू बी, ये जो टर्म्स आ रहे हैं, अगर हम इसमें देखें तो हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है, और क्या है a b c। एक चीज़ और आप देखना, a b c d e f जितनी होंगी उतने ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा होगा। अगर ये होता क्वेश्चन ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0
a to the power x, b to the power x, c to the power x, d to the power x, सपोज e to the power x, तो अपॉन में कितने टर्म्स है, a b c d e, 5, और फिर टू द पावर 1 अपॉन x होता, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। ये जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे लिख दो और सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में लिख दो, सारे के सारे टर्म्स ना मल्टीप्लाई में लिख दो। बस इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, इसका डिनोमिनेटर नहीं होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेटेस्ट होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर a ग्रेटर है b से तो इसका आंसर a हो जाता है, b ग्रेटर है a से तो इसका आंसर b हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर डिनोमिनेटर आ रहा है वो डिनोमिनेटर अंडर रूट में लिख के हम सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक क्वेश्चन देख लो फटाफट इसके ऊपर। क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x अपॉन 3 टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4। इस 3 का मतलब तो पता ही है ना आपको, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है तो एक 2 बाहर आता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो समझ लो 2 होता है, तो 2 इंटू 2 लिखा होता तो अब एक 2 बाहर आता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 और 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 हमारा हो गया बाहर, ठीक है, और अंडर रूट में हो गया 3। बस ये इसका आंसर है। ये थोड़ा सा अच्छे से और लिख दो, 2 इंटू 3, ये इसका आंसर है। सी द फाइनल टाइप ऑफ लिमिट्स, इसमें हमारा लिमिट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ एंगल देखेंगे, ऊपर नीचे जो भी होगा हम उसके सिर्फ और सिर्फ एंगल देखेंगे, एंगल्स की आपस में डिवीजन या मल्टीप्लाई जो भी होगा, और वही हमारा आंसर होगा। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स 2x अपॉन साइन 4x। तो दोनों का हमें एंगल देखना है, इसका एंगल है 2x और इसका एंगल है हमारे पास 4x, डिवाइड हो जाएंगे 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको फंक्शन कभी भी दिया हो लिमिट के साथ में, तो आपको ऊपर नीचे दोनों जो भी आपको दिया होगा उसका हमें एंगल सिर्फ देखना है और कुछ नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स 4x अपॉन कॉस 5x। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंगल देखते हैं, ठीक है, दोनों का एंगल। 4/5 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो आई थिंक यू हैव फाउंड this video on limits quite fruitful for you. If you're with me and you want to make maths easier for others without any formula, then do help me and share the video with your friends, those who are also preparing for IIT, NDA, TGT, PGT, DSSSB or any kind of exam in their nearby future. So do help them also and help yourself. Do subscribe Maths Plus Learning and share the videos, and let's make maths fun for all.